तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉस का सेकेंड चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल एवं विकृति। तो हम प्रतिबल की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रेस, जब किसी पदार्थ पर कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो पदार्थ के अणुओं द्वारा बाह्य बल के विरोध में जो आंतरिक प्रतिरोध बल उत्पन्न किया जाता है उसे प्रतिबल कहते हैं। ठीक, जैसे आप इसको समझ लीजिए, कोई पदार्थ आप ले लीजिए, उस पदार्थ के दोनों सिरों पर आप उसको बाहर की ओर खींच रहे हैं। ठीक, तो उस पदार्थ को बाहर की ओर खिंचाव को रोकने के लिए उसके अंदर एक आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इसी को हम प्रतिबल कहते हैं। अब जैसे ये लिखा है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। ठीक, आप ये चित्र देख के समझ सकते हैं और इस प्रतिबल को प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। ठीक, इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, यूनिट इसकी हो गई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, और 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिटों को हम देखते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके देख लेते हैं। यानी मेगा पास्कल, यानी 1 मेगा पास्कल बराबर 10⁻6 पास्कल, 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में हम बदल लेंगे इसको। गीगा पास्कल, 1 गीगा पास्कल और 10⁻9 पास्कल। ठीक, और 1 गीगा पास्कल और 10⁻3 मेगा पास्कल। तो इसको आप लोग देख लेंगे। MKS यूनिट होती है किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन आप निकाल लेंगे तो ml-1 t-2 हो जाएगा। और इसकी राशि जो होती है टेंसर राशि होती है। ठीक, राशियाँ जो है 3 प्रकार की होती है ना, सदिश, अदिश, टेंसर। टेंसर में होता है मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड होती है इसमें और 2 डायरेक्शन। ठीक, तो अब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ लेते हैं, प्रतिबलों के प्रकार। तो सबसे पहला है टेंसाइल स्ट्रेस, तनाव प्रतिबल, कंप्रेसिव स्ट्रेस, संपीड़न प्रतिबल, शियर स्ट्रेस, कर्तन या अपरूपण प्रतिबल, डायरेक्ट स्ट्रेस, सीधा प्रतिबल, बेंडिंग स्ट्रेस, नमन प्रतिबल। तो सबसे पहला प्रतिबल हमारा है टेंसाइल स्ट्रेस यानी तनाव प्रतिबल। जब वस्तु पर तनाव बल लगाकर उसे खींचा जाता है तो इस तनाव बल के विरोध में उत्पन्न प्रतिबल को तनाव प्रतिबल कहते हैं। ठीक, टेंसाइल स्ट्रेस बराबर टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, कंप्रेसिव स्ट्रेस, संपीड़न प्रतिबल, जब वस्तु पर संपीड़न बल लगाकर उसे दबाया जाता है तो इस संपीड़न बल के विरोध में उत्पन्न प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। ठीक, कंप्रेसिव स्ट्रेस बराबर कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया। शियर स्ट्रेस, कर्तन या अपरूपण प्रतिबल, जब वस्तु पर कर्तन बल लगाया जाता है तो इस कर्तन बल के विरोध में उत्पन्न प्रतिबल को कर्तन प्रतिबल कहते हैं। शियर स्ट्रेस बराबर शियर फोर्स अपॉन एरिया। इसको जो है सिग्मा एस या टाउ या क्यू से प्रदर्शित करते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। और डायरेक्ट स्ट्रेस यानी सीधा प्रतिबल, अक्ष तनाव एवं अक्ष संपीड़न भार सीधे भार कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। जब किसी वस्तु पर डायरेक्ट लोड कार्य करते हैं तो इनका विरोध करने के लिए जो प्रतिबल उत्पन्न होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है ना। डायरेक्ट लोड या फोर्स तल के लंबवत कार्य करते हैं, इसलिए डायरेक्ट स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक, डायरेक्ट स्ट्रेस का फार्मूला डायरेक्ट लोड अपॉन एरिया। ठीक, ऐसे आप ये सब लिख लेंगे, सरल डेफिनेशन है, इनको याद कर लेंगे आप तो अच्छा रहेगा। बेंडिंग स्ट्रेस यानी नमन प्रतिबल, जब किसी बीम की अक्ष के लंबवत भार करता है तो इसे अनुप्रस्थ भार यानी ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। इस ट्रांसवर्स लोड के कारण बीम का झुकाव या नमन होता है। इसका विरोध करने के लिए बीम के अंदर से जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक, नोट डाल के आप इसको लिख लेंगे। जब किसी कॉलम पर उत्केंद्रित भार कार्य करता है तो कॉलम का झुकाव होता है, जिससे डायरेक्ट एंड बेंडिंग दोनों स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। ठीक, इसे आप लिख लेंगे इसको। अगर जो इसका हम सिग्मा मैक्सिमम निकालना है तो सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी कर देंगे। ठीक, तो सिग्मा मिनिमम निकालना है तो सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। अब अगली हेडिंग हमारी है स्ट्रेन यानी विकृति। विकृति के बारे में हम बात करते हैं, इसको हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा। जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण बॉडी की शेप एंड साइज चेंज हो जाती है।
माप में परिवर्तन तथा वास्तविक माप के अनुपात को स्ट्रेन यानी विकृति कहते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप कोई पदार्थ लेते हैं, उस पर बल लगाकर खींचते हैं तो उसका आकार तो चेंज होगा ही, आकृति। तो मतलब जितना चेंज होगा वही उसकी विकृति कहलाती है। ठीक, इसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं विकृति बराबर माप में परिवर्तन अपॉन वास्तविक माप, ये बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। ये जो है मात्रक और बीमा इसके यू लेस होती हैं, ना बीमा होती है ना मात्रक होते हैं इसके, ठीक ना। यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस भी होता है। और राशि जो है ये टेंसर राशि होती है। हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन यानी विकृति के प्रकार के। ठीक, अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्व विकृति, कर्तन विकृति, आयतन विकृति। इंग्लिश में आप ध्यान दीजिएगा। नंबर पहला है अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, जब किसी वस्तु पर अक्षीय भार या बल लगाया जाता है तो उस वस्तु की लंबाई में परिवर्तन तथा वस्तु वास्तविक लंबाई के अनुपात को जो है हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। ठीक है ना, अनुदैर्ध्य विकृति वाला लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई। बिल्कुल सरल सरल डेफिनेशन है, आराम से आप याद कर सकते हैं इनको। जैसे देखिए क्या लिखा, एक्सियल टेंशन एंड कंप्रेसिव फोर्स को डायरेक्ट लोड भी कहते हैं, इसलिए इसके कारण उत्पन्न स्ट्रेन को डायरेक्ट स्ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, लेटरल स्ट्रेन यानी पार्श्व विकृति। किसी वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंब रूप व्यास में परिवर्तन तथा वास्तविक व्यास के अनुपात को लेटरल स्ट्रेन कहते हैं, यानी पार्श्व विकृति बराबर व्यास में परिवर्तन अपॉन वास्तविक व्यास। अगला है हमारा शियर स्ट्रेन यानी कर्तन विकृति। किसी वस्तु पर लगे कर्तन बल के कारण उत्पन्न विकृति को कर्तन विकृति कहते हैं। ठीक, समझ में आया ना। यदि किसी वस्तु पर कर्तन बल कार्य करता है तो इससे उत्पन्न कर्तन प्रतिबल टाउ तथा वस्तु के पदार्थ के कर्तन मापांक जी के अनुपात को कर्तन विकृति कहते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यानी शियर स्ट्रेन बराबर कर्तन प्रतिबल अपॉन कर्तन मापांक। इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, टाउ अपॉन जी। ठीक, अगला हमारा लास्ट है आयतन विकृति यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। किसी वस्तु पर लगे बलों के कारण वस्तु के आयतन में हुए परिवर्तन तथा वस्तु के वास्तविक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी आयतन में परिवर्तन अपॉन वास्तविक आयतन, ई वी बराबर डेल्टा वी अपॉन वी। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक्स अक्ष पे एफ एक्स बल लग रहा है, वाई अक्ष पे एफ वाई बल लग रहा है, जेड अक्ष पे एफ जेड बल लग रहा है दोनों तरफ। ठीक, इस प्रकार से इन पे बल लगाए जाते हैं 3 दिशाओं में। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास। अच्छा, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हुक का नियम है और अन्य टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे।